दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 432 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 106 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। पंजाब में पराली जलते रहने के कारण दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाने के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप के चौथे चरण को लागू करना पड़ा। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि ग्रेप के तीसरे चरण की पाबंदियां नाकाम सिद्ध हुईं। ग्रेप के चौथे चरण को लागू करने की घोषणा के साथ ही दिल्ली के साथ पड़ोसी शहर नोएडा में भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन प्रदूषण की मार केवल दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित नहीं है। उत्तर भारत के कई इलाके ऐसे हैं जहां हवा की गुणवत्ता खराब या बहुत खराब है। कुछ क्षेत्रों में तो वायु की गुणवत्ता दिल्ली से भी खराब है, जैसे कि चरखी दादरी। इसी तरह भोपाल कटिहार तक में भी वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। वास्तव में उत्तर भारत के जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता का स्तर लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं, उनकी गिनती करना कठिन है, लेकिन चिंता जताई जा रही है केवल दिल्ली एनसीआर के विषाक्त वायुमंडल की। इससे उत्साहित नहीं हुआ जा सकता कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति तक पहुंच जाने के बाद केंद्र सरकार भी सक्रियता दिखा रही है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ सुप्रीम कोर्ट भी, क्योंकि इसकी परवाह नहीं की जा रही है कि उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र का वायुमंडल जहरीला हो रहा है। यदि केंद्र सरकार अथवा सुप्रीम कोर्ट केवल दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के उपायों पर जोर देते हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं होगा। उन्हें समूचे उत्तर भारत के पर्यावरण की चिंता करनी होगी, क्योंकि साफ हवा में सांस लेने का जैसा अधिकार दिल्ली एनसीआर के लोगों को है, वैसा ही देश के अन्य हिस्से के लोगों को भी। वैसे इसके आसार कम ही हैं कि प्रदूषण को कम करने के लिए आनन फानन ठोस उपाय हो सकेंगे, क्योंकि दिल्ली और केंद्र सरकार के साथ अन्य सब यह जान रहे थे कि यदि पंजाब में पराली जलना बंद नहीं हुई तो उत्तर भारत का दम घुटेगा। इसके बाद भी समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। रही सही कसर पंजाब सरकार के
ढुलमुल रवैये ने पूरी कर दी। उसने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किए कि किसान पराली न जलाए। समझना कठिन है कि यदि हरियाणा सरकार पराली दहन पर प्रभावी अंकुश लगाने में सफल रही तो पंजाब सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकी। अच्छा हो कि केंद्र सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट यह देखे कि पंजाब सरकार क्यों नाकाम हुई। इसी के साथ उन्हें दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर भारत के पर्यावरण की भी चिंता करनी होगी, क्योंकि दिल्ली ही देश नहीं है। यह प्रतीति नहीं होनी चाहिए कि देश के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने में भेद किया जा रहा है। स्टॉप।